नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 29 मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म हैज लॉन्च्ड एन ई कॉमर्स कॉल्ड एज शॉप्स। तो यह जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया है फेसबुक ने। आपको मालूम है फेसबुक की और भी कंपनियां हैं जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और इसने हाल में ही जियो के साथ भी गठबंधन किया है। ओके, तो जियो में इसने लगभग 10% के आसपास स्टेक लिया है और इसके एवज में 10% के एवज में इन्होंने लगभग 6 बिलियन यूएस डॉलर दिया। ठीक है साथियों, इस तरह जियो का वैल्यूएशन इन्होंने लगभग 60 से 65 बिलियन के बीच में लगाया कि मीन्स जियो इतनी की कंपनी है। जिसके बाद से जियो में तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स आने लगे और ये लगातार एफडीआई अपनी ओर खींचते जा रहा है। आज ही भारत का एफडीआई का डेटा भी आया, वह भी आपको अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन पे आए तो फेसबुक के पास इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है। तो फेसबुक ने क्या किया, इन तीनों को जोड़कर और इस पे शॉप्स नाम से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाया ताकि इसके थ्रू जो भी मर्चेंट्स हैं इस पे अपने सामान बेच सके। आपको मालूम है जियो और फेसबुक मिलकर फेसबुक के व्हाट्सएप और जियो का जियो मार्ट एक अलग ही अलग कॉम्बिनेशन बनाकर धंधा चालू करने की सोच रहे हैं। तो खैर, अगर फेसबुक के हम और कुछ ऐप्स देखें जो कि काफ़ी फेमस है तो एक तो है गिफ़ी। फेसबुक ने इसे अभी अभी एक्वायर किया है 400 मिलियन यूएस डॉलर में। गिफ़ी बेसिकली एक जीआईएफ, जो आप देखते होंगे जब एक इमोटिकॉन होता है एक जीआईएफ होता है, तो उसके लिए यह कंपनी उसमें काम करती है। और एक ऐप है कोलैब। जो कोलैब है यह बेसिकली टिकटॉक टाइप ऐप है। टिकटॉक के टक्कर में फेसबुक ने लाया है, म्यूजिकली ऐप टाइप है ये। ठीक, और एक और ऐप है वह है कैचअप। अब ये सारी जानकारी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो टिकटॉक टाइप है, आपको याद ही रहेगा, काफ़ी आप भी शायद यूज करते हो। और यह जो कैचअप है इसमें वीडियो कॉल हो सकता है और मैक्सिमम 8 लोग इसमें बातचीत कर सकते हैं। तो यह 3 ऐप थे और एक शॉप्स हो गया, 4 हो गया। फेसबुक का इंस्टाग्राम व्हाट्सएप है, इसके सीईओ मार्क जकरबर्ग है। फेसबुक ने जियो में अपने पैसे अभी दिए हैं लगभग 6 बिलियन, जिसके कारण जो कि भारत के एफडीआई में इंक्लूड होगा आगे जाकर। इस साल का तो रिलीज हो गया। वहीं एप्पल की बात करें तो इसके जो सीईओ हैं वह टिम कुक हैं और इसके फाउंडर्स थे स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक। और एप्पल इसके फाउंडर एंड सीईओ है लैरी एलिसन। और माइक्रोसॉफ्ट इसके फाउंडर्स थे बिल गेट्स और सीईओ हैं अभी सत्या नडेला। क्वेश्चन नंबर 2, फिनांस मिनिस्टर हैज अटेंडेड द स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपको दोस्तों बताना है यह जो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो भी गवर्नर्स मीट हुआ है इसका, तो एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह साथियों संघाई। अगर एनडीबी के बारे में कुछ देखें तो यह ब्रिक्स देशों का समूह है जिसका कि फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले यह ब्रिक था, साउथ अफ्रीका बाद में आया तो यह ब्रिक्स हो गया। इसकी राजधानी तो संघाई चाइना में है, परंतु यह देश जो है यह 5 देशों के लिए काम करती है मेजरली बता रहा हूँ। और इसका मेन फोकस होता है इकोनॉमिकल मीन्स जो भी इन्वायरमेंटल या सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को उस टाइप के जो भी काम हो रहे हैं उसमें फंडिंग देना। अगर एनडीबी की बात करें तो इसमें जितने ही 5 देश हैं पाँचों का इक्वल वोटिंग राइट्स होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी देश ने इसमें ज़्यादा पैसे डाल रखे हैं तो उसके वोटिंग राइट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसा जबकि AIIB में होता है। AIIB में जैसे चाइना का पैसा काफ़ी ज़्यादा है तो उसके वोटिंग राइट्स डिफरेंट है, उसका वोटिंग का सिस्टम अलग है, इसका अलग है। और एनडीबी के हाल में ही आपको बता दें जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट दोनों बदल गए हैं। तो जो इनके नए प्रेसिडेंट आए हैं आप उनका नाम याद रखना, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं लिख देता हूँ, वह है मार्कोस ट्रोयोजो, TROY ट्रोय एंड जेओ, मार्केस ट्रोयोजो। यह है नए प्रेसिडेंट है। और एक खुशी की बात है जो इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वह भारत है। और उनका नाम क्या आप बता सकते हो? कोई बात नहीं, आप इसे याद रखना, यह है अनिल किशोर। अनिल किशोर पहले SBI में थे और अब यह एनडीबी के VP बन गए हैं। तो यह 2 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसका हेडक्वार्टर याद रखना। और एनडीबी के बारे में मैंने आपको कुछ तथ्य बताया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल
released its report on retail gold insights India jewelry report. As per report, around -% of Indian women never bought gold. तो यह गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट आया है। उनका गोल्ड काउंसिल वालों का फोकस होता है कि गोल्ड का खरीद हमेशा बढ़ते रहे, गोल्ड एज ए प्रीशियस कमोडिटी हमेशा रहे। अभी की रिपोर्ट में उन्होंने पाया है कि भारत के लगभग 37% महिला ने गोल्ड खरीदा ही नहीं आज तक। इसमें भी रूरल के लोग ज़्यादा हैं, अर्बन के कम। तो इस तरह गोल्ड वाले तो घबरा जाते हैं कि अगर गोल्ड बिकेगा ही नहीं तो उनके मार्केट का क्या होगा। तो उनका मानना है कि किसी भी तरीके से गोल्ड का मांग बढ़ता रहे ताकि लोग खरीदते रहें। अभी गोल्ड को सेफ हेवन के रूप में देखा जाता है कि मीन्स हर एक चीज़ का दाम घट जाए बट गोल्ड का नहीं घटता है, तो लोग इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। बट सरकार ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए वो अलग अलग तरह के स्कीम लेके आती है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और तरह तरह। आपको मैं उस स्कीम के बारे में एक अगले वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच नेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट स्टेल्थ बॉम्बर अंडर पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। इतने बड़े का शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम है पैकरा, आप याद रखना, ये तो काफ़ी खतरनाक हो जाता है प्रोग्राम। तो यह रसिया के साथ भारत ने डील किया है, रसिया ने यह किया है फर्स्ट स्टेल्थ बॉम्बर। आपको बता दें रसिया इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, तो आप इस तरह याद रखना। रसिया के जो प्रेसिडेंट है वह है व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 5, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली ट्रांसफर्ड ₹30,000 टू द अकाउंट ऑफ डैश इंडिया एथलीट्स। तो आपको बताना है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI कौन सी योजना है जिसके तहत इन्होंने एथलीट को 30-30 हज़ार रुपये सबके अकाउंट में भेजे। यह है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ी चुने जाते हैं देश भर में अच्छे और इन्हें 8 साल तक टोटल 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। यह काफ़ी अच्छा कदम है ताकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आता ओलंपिक वगैरह में। बट अब तो ओलंपिक ही टल गया है, तो इसमें थोड़ा समस्या आ गया है। अगर यहीं हम बात कर लें तो नेशनल गेम भी पोस्टपोन्ड हो गया है। अभी आज कहीं न्यूज में नेशनल गेम्स पोस्टपोन्ड हो गया है। तो अगर हम वेन्यू देखें, जो पहले प्रीपोन्ड था कि नेशनल गेम यहाँ होंगे, खैर पोस्टपोन्ड होगा तो कभी ना कभी तो होगा ही। तो 2020 का जो नेशनल गेम होने वाला था, आप याद रखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नेशनल गेम, तो यह होने वाला था गोवा में। यह तो आपने याद किया ही होगा। बट आगे अगर 2021 का जो फिक्स्ड है वो है छत्तीसगढ़ है, याद रखना। 2022 का वहीं यह उत्तराखंड में है यूके, और जो 2023 का है यह है साथियों, आप गेस कर सकते हैं, जी हाँ, यह नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही अच्छे से राज्य मेघालय में है। तो आप इसे भी याद रखना, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ADB बैंक साइंड एन एग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट स्टेट हाईवेज इन डैश। तो GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB ने किस राज्य में स्टेट हाईवेज बनाने के लिए एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही जो इंडियन साइंस कांग्रेस होता है, अभी जो होने वाला है वह है 108वां, तो इंडियन साइंस कांग्रेस होगा पुणे में। तो आप साथ में इसे भी याद रखना। ADB जो है यह बेसिकली एशिया पैसिफिक रीजन को सर्व करता है और इसमें लगभग 168 देश है इसमें। और जो अभी जो इस देश इसमें ऐड हुआ है उसका अगर आपको नाम बताऊं तो वो है न्यू, NIEU न्यू। ठीक है साथियों, तो यह थी जानकारी है ADB से रिलेटेड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द यूरोपियन यूनियन प्रपोज्ड 750 बिलियन यूरोज एज COVID-19 रिकवरी फंड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ EU। तो जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी फ्रांस और जर्मनी के मॉडल को देखते हुए, फ्रांस जर्मनी बेसिकली एक साथ मिलकर काफ़ी पैसे उन्होंने लगाए हैं और कोविड से लड़ रहे हैं। उसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने भी, पहले तो ब्रेग्जिट के ऊपर काफ़ी हल्ला था बट कोविड आने के कारण अब सब कुछ पीछे जा चुका है, बैकसीट ले रखा है ब्रेग्जिट ने, और यूरोपियन यूनियन इकट्ठा होकर और लड़ रहा है कोविड से, जो कि काफ़ी एक अच्छा कदम है। तो इसने लगभग 750 बिलियन यूरोज रिलीज किए हैं। और EU का जो हेडक्वार्टर है वह है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। यह बेल्जियम देश के अंदर आता है, बेल्जियम। हालांकि बेल्जियम की खुद के हालात बहुत ही ख़राब हैं, कोविड से लड़ नहीं पा रहे हैं ये कंट्री, जिसके कारण यहाँ की प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी तौहीन हो रही है।
EU में आपको बता दें लगभग 27 मेंबर देश हैं और इसमें एक ब्रिटेन मीन्स यूनाइटेड किंगडम भी है। क्वेश्चन नंबर 8, 9.6 करोड़ फार्मर्स वे बेनिफिटेड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। व्हाट इज एन इन फुल फॉर्म ऑफ PM किसान स्कीम। प्यारे साथियों, यह जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अब तक 9.6 करोड़ लोगों को पैसे मिल चुके हैं। आपको मालूम होगा कि PM किसान जो स्कीम है एक तरह से यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसा स्कीम है, क्योंकि भारत में बोला जाता है UBI लाइए, UBI लाइए। UBI बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। यह एक तरह से डोल होता है, मतलब फ्री में पैसे अकाउंट में भेज देना। इसी का एक अलग प्रारूप जो कि न्याय स्कीम है, वह भी काफ़ी राज्य चलाती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ ने भी न्याय स्कीम चालू किया है। तो PM किसान एक तरह से UBI टाइप ही है। इसमें सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे इस साल के लिए, जिसमें कि हर एक साल हर एक परिवार को 6,000 रुपये जाएंगे, मतलब कि 6,000 एक साल में, और वो 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि 2,000 हर एक 4-4 महीने पे लोगों को मिलते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है PM किसान का, वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसका फुल आंसर हो जाएगा निधि। ठीक है साथियों, तो यह जानकारी थी। आपको बता दें कि जो अभी ANBA आत्मनिर्भर भारत अभियान रिलीज हुआ है, उसमें भी जो इसके 75,000 रुपये इस साल के थे उसको भी जोड़ लिया गया है। जो भी 20 ट्रिलियन रिलीज हुआ था, जो कि अब बढ़ के लगभग 21 के आसपास हो गया है। जब टोटल ट्रांचे रेवेन्यू वगैरह जब डिटेलिंग आई तो यह 21 ट्रिलियन हो गया रुपए में। तो इसमें भी इसका फ्रंट लोडिंग कर दिया। फ्रंट लोडिंग का मतलब यह पैसे पहले ही इसमें डाल दिए गए हैं, अभी दिखा दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एयरटेल हैज़ पार्टनर्ड विद डैश टू क्रिएट कस्टमाइज प्रोडक्ट्स फॉर फार्मर्स एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जब एयरटेल है उसने गठबंधन कर लिया है मास्टर कार्ड के साथ, ताकि किसानों के लिए और छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए जो उनके हिसाब से कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट ला सके, जैसे उनकी जो भी ज़रूरतें होते हैं उस हिसाब से। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट आती है तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज़ द टॉप सोर्स नेशन इन FDI फॉर इंडिया। तो ये दोस्तों आज का सबसे अच्छा प्रश्न है। आपको मालूम होगा कि FDI का डेटा रिलीज हो गया है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या आया। तो भारत में आपको बता दें सिंगापुर है वो टॉप सोर्स नेशन था, सिंगापुर से पैसे सबसे ज़्यादा आए। और जो टॉप डेस्टिनेशन था वह था महाराष्ट्र और कर्नाटका, मीन्स यहाँ पे पैसे ज़्यादा आए। तो यह टॉप सोर्स, यह है टॉप डेस्टिनेशन। अगर कहाँ पैसे कितने आए तो FDI इस साल 18% से बढ़ा है और टोटल हो गया है लगभग 73 बिलियन डॉलर। जी हाँ, 73 बिलियन डॉलर। और भारत का फॉरेक्स कितना है साथियों, अगर चलिए आप कमेंट तो करते नहीं, मैं आपको बता दूं यह है 480 बिलियन US डॉलर। लेकिन यह जो मैं FDI बता रहा हूँ इसमें एक टर्म होता है री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। तो यह इसमें इंक्लूडेड है, मीन्स वैसे अर्निंग जो फिर से री इन्वेस्ट हो जाते हैं, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। तो अगर री इन्वेस्टेड अर्निंग्स को माइनस कर दे, घटा दे, तो जो शुद्ध FDI है जिसको कि हम FDI इक्विटी बोलते हैं, वह है लगभग टोटल 50 बिलियन US डॉलर। तो एग्ज़ाम में आप याद रखना, और यह बढ़ा है 14% से। तो आप एग्ज़ाम याद रखना कि अगर सीधा FDI पूछा जा रहा है तो 73 बिलियन आंसर होगा, बट अगर री इन्वेस्टेड अर्निंग्स को एक्सक्लूड करके पूछा जा रहा है या फिर FDI इक्विटी पूछा जा रहा है तो 50 बिलियन होगा। तो आप यह कंसेप्ट मत फंसना, एग्जाम में ऐसे फंसाए जाते हैं काफ़ी दफ़ा। प्यारे साथियों, तो यह थे आज के कुछ प्रश्न। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। इसमें साथियों यह आप देख लेना, इस स्लाइड में किस दिन कौन सी तारीख थी उसके बारे में बताया गया है। अगर 29 का देखें तो यह UN पीस कीपर्स एंड इंटरनेशनल एवरेस्ट डे था। अगर UN पीस कीपर्स डे के बारे में बात करें तो इस दिन को UN मनाती है, यूनाइटेड नेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। UN, यूनिसेफ, UNDP, इन तीनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। तो इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि UN के जो भी लक्ष्य है, जैसे अभी कोविड के टाइम मान ले कि दुनिया को कोविड से बाहर निकालना, तो UN में बहुत सारे नर्सेस जैसे हुए तो काम के दौरान उनकी मौत हो जाती है। तो
तो यूएन के बहुत सारे ऐसे ऐसे मिशंस होते हैं जो इस मिशन को पूरा करने के उपलक्ष्य में मौत हो जाती है, तो उन लोगों की याद में इस दिन को मनाया जाता है। अगर इस साल की थीम की बात करें तो जाहिर सी बात है, हमने पहले ही बोल दिया कि कोरोना वायरस कुछ रिलेटेड ही होगा। तो इस साल का जो थीम है वह है विमेन इन पीस कीपिंग, विमेन इन पीस कीपिंग। ठीक, अब याद रखना पीस कीपर्स था तो वही पीस कीपिंग है। और महिला, चूँकि कोरोना वायरस में ऐसे ही काफ़ी नर्सों की जान जा रही है, तो विमेन इन पीस कीपिंग। आपको बता दें इसमें भारत टॉप पे है, क्योंकि भारत ने बोला है कि भारत की नर्सों की मौत सबसे ज़्यादा हो रही है। तो इसमें बोला गया कि भारत ने यूएन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है उसके मिशन में। तो खैर यह तो कलेक्टिव मिशन है। यह थे आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। कोई भी सुझाव हो हमें ज़रूर लिखिए, दोस्तों को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। प्यारे साथियों, हो सके तो अगला वीडियो हम लाइव वीडियो लाएंगे, आप देखना ना भूलें। जीके पूरा लाइव पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेक्टिव होगा। हमारे एक तरह से एक्सपेरिमेंट होगा, देखते हैं आपको क्या पसंद आता है या नहीं, फिर उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। ठीक है साथियों, बाय बाय।